नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं भारत 24 का खास शो खबर यात्रा। प्रतिदिन की तरह हम लोग शुरू करते हैं खबर यात्रा को। सबसे पहले जानते हैं आज का दिन क्यों खास है। आज यानी 6 दिसंबर। आज बात उस तारीख की जो भारत के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास में एक बड़ा मोड़ मानी जाती है। 6 दिसंबर 1992। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में स्थित एक विवादित ढांचा गिरा दिया गया। यह घटना कई दशकों से चले आ रहे ऐतिहासिक और कानूनी विवाद के बीच हुई और इसके बाद पूरे देश की राजनीतिक, समाज और सुरक्षा व्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़े। अयोध्या का यह स्थल 16वीं शताब्दी से विवादित माना जाता था। कई समूह इसे भगवान श्री राम के जन्म स्थान बताते थे तो कोई इसे ऐतिहासिक ढांचा मानते थे। 1950 से लेकर 1990 के दशक तक यह विवाद अदालतों, राजनीतिक मंचों और सार्वजनिक चर्चाओं का बड़ा विषय रहा। 6 दिसंबर की सुबह से ही अयोध्या में बड़ी संख्या में लोग जुटे। दोपहर होते होते यह समूह सुरक्षा घेरे को पार कर विवादित ढांचे तक पहुंच गए। लगभग दोपहर 12 बजे तक ढांचा गिराने की शुरुआत हुई और कुछ ही घंटों में पूरी संरचना ध्वस्त हो गई। स्थानीय प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करता रहा, लेकिन भीड़ अत्यधिक बड़ी और तेज थी। ढांचा गिरने के बाद देश के कई हिस्सों में तनाव बढ़ा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने बड़े स्तर पर सुरक्षा बलों की तैनाती की। उसी शाम उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर विवादित स्थल पर नियंत्रण केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। इस घटना की जांच के बाद लिब्राहन आयोग गठित हुई, जिसने बाद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। विवादित भूमि को लेकर कानूनी प्रक्रिया वर्षों चली। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भूमि को 3 हिस्से में बांटने का आदेश दिया और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाया, जिसमें विवादित जमीन का स्वामित्व स्पष्ट किया गया और दोनों पक्षों के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं तय की गई। 6 दिसंबर 1992 सिर्फ यह घटना नहीं थी, यह भारत के संवैधानिक व्यवस्था, सामाजिक ढांचे और राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव छोड़ने वाला अध्याय है। सालों तक यह निर्णय बहसों और न्यायिक प्रक्रियाओं का केंद्र बना रहा। इतिहास में कुछ तारीखें सिर्फ कुछ क्षणों की नहीं होती, वे आने वाले दशकों को प्रभाव करती है। 6 दिसंबर 1992 भी ऐसी ही एक तारीख है जिसे भारत आज भी एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में याद करती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बोकारो में 3 दिन से गरज रहा बुलडोजर। योगी राज की तरह हेमंत सरकार में कार्रवाई से सकते में है अतिक्रमणकारी। झारखंड के बोकारो में 3 दिनों से बुलडोजर अभियान जारी है। सेक्टर 4 सिटी सेंटर में अवैध दुकानों पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने कई ढांचे को जेसीबी से हटा दिया। एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि अवैध कब्जे हटाकर शहर को सुरक्षित और सुगम बनाने का प्रयास है। विरोध के कारण बुधवार को कार्रवाई रुकी, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। झारखंड विधानसभा ने धर्मेंद्र पंकज धीर को दी श्रद्धांजलि। कार्रवाई 7 दिसंबर तक स्थगित। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन हाल ही में दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि देने के बाद कार्रवाई स्थगित कर दी गई। सत्र अब 11 दिसंबर तक चलेगा और दूसरे दिन पूरे बजट समेत कई विधेयक पेश होंगे। सर्वदलीय बैठक में निर्णय हुआ कि सत्र के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। सदन ने दिल्ली बम विस्फोट में हुई मौतों पर भी शोक व्यक्त किए। खूंटी में महिला की पत्थर से कूचकर हत्या, शव की शिनाख्त नहीं। खूंटी जिले में अस्पताल टोली के पीछे खेत में 40 वर्षीय महिला का शव मिला, जिसका शरीर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए। आशंका है कि उसकी हत्या पत्थर से कूचकर की गई। पहचान न होने पर पुलिस ने शव को शीतगृह भेजकर आसपास के थानों में सूचना दी है। पोस्टमार्टम और सीसीटीवी जांच से मामले की पुष्टि होगी। पुलिस हिरासत में मौत मामले में चैनपुर थाना प्रभारी निलंबित। हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद 3 दरोगा लाइन हाजिर। गुमला के चैनपुर थाना में हिरासत में व्यक्ति की पिटाई मामले में हाईकोर्ट की फटकार के बाद थाना प्रभारी कृष्ण कुमार निलंबित और 3 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए। अदालत ने थाने के सीसीटीवी फुटेज तलब की और घटना को बेहद गंभीर माना। पीड़ित को बिना प्राथमिकी उठाकर पीटा गया था, जिसके बाद वह अस्पताल में भर्ती हुआ। देवघर और गुमला में भाजपा के नए जिले कार्यालय का उद्घाटन आज। जेपी नड्डा 6 दिसंबर यानी आज देवघर और गुमला में भाजपा के नए जिला कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे। शुक्रवार देर शाम देवघर पहुंचने के बाद उन्होंने प्रदेश नेतृत्व और कोर कमेटी के साथ
चुनावी रणनीति और संगठन मजबूत की बैठक की। शनिवार सुबह वे बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा करने के बाद देवघर कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, जबकि गुमला कार्यालय का शुभारंभ ऑनलाइन होगा। यह दौरा आगामी चुनाव से पहले भाजपा की एकजुटता और संगठन विस्तार के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब हम लोग खबर यात्रा के अगले पड़ाव में, अब है क्विज सवाल। आज का आपका सवाल है, जराजरप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? देवघर, गिरिडीह, रामगढ़, गोड्डा। इसका जवाब आप हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। अब कल के हमारे विजेता कोई नहीं है, क्योंकि जिन्होंने भी व्हाट्सएप पे जवाब भेजा है उन सारे लोगों का गलत है। अब राष्ट्रीय खबरें। हवाई यात्रा पर असर, बहुत से लोग फंसे। लखनऊ एयरपोर्ट पर शुक्रवार को भारी अव्यवस्था रही, जब करीब 30% यानी 42 उड़ानें रद्द कर दी गई। इससे लगभग 10,000 लोग प्रभावित हुए और यात्रियों को 5 से 20 घंटे तक इंतजार के बाद फ्लाइट रद्द होने की जानकारी मिली। किराए में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई। लखनऊ मुंबई का किराया 5,000 से बढ़कर 48,000 तक पहुंच गया। हैदराबाद रूट पर एयर इंडिया का किराया 42,665 रुपये और बेंगलुरु का 68,790 रुपये दर्ज हुई। 7 दिसंबर की एयर इंडिया की रात 8:30 बजे वाली उड़ान का किराया 46,301 रुपये हो गए। इंडिगो काउंटर की स्थिति सबसे तनावपूर्ण रही, क्योंकि वेबसाइट पर उड़ानें सामान्य दिख रही थी, जबकि एयरपोर्ट पर रद्द बताई जा रही थी। उत्तर भारत में मौसम हुआ सर्द, शीतलहर की चेतावनी। पहाड़ों और मैदानों दोनों जगह पर ठंड बढ़ी है। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा समेत कई इलाकों में तापमान गिरा है। बूंदाबूंदी और कड़ाके की ठंड से जनता प्रभावित है। सहवाग बोले, बच्चों को सफलता नहीं, असफलता संभालना सिखाना जरूरी। अमर उजाला एजुकेशन फॉर भारत कॉन्क्लेव के तीसरे सत्र में वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि वे अपने पिता के सपने पूरा कर रहे हैं और उनके स्कूल से मनु भाकर जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी निकले हैं। सहवाग इंटरनेशनल स्कूल जरूरतमंद बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा देती है। उन्होंने कहा कि बच्चों को स्किल्स सीखने की क्षमता और सफलता संभालने के तरीके सीखना सबसे आवश्यक है। सहवाग ने बताया कि टीम इंडिया से ड्रॉप होने के बाद वे निराश नहीं हुए और यही सीख वे बच्चे को भी देते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। रूस यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में आज ड्रोन हमले से 2 नागरिक मारे गए। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच आज एक ड्रोन हमले ने 2 नागरिकों की मौत हो गई। यह हमला यूक्रेन के इजियम शहर में उस समय हुआ जब स्थानीय लोग लकड़ी उतार रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में सैन्य तनाव लगातार बढ़ रहा है। ड्रोन हमले अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस घटना ने संघर्ष प्रभावित इलाके की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं बढ़ा दी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर बारूदी संघर्ष शुरू हो गया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर आज तनाव अचानक बढ़ गया, जब दोनों पक्षों के बीच भारी फायरिंग की घटनाएं दर्ज की गई। रिपोर्ट के अनुसार विवादित सीमा चौकियों के पास शुरू हुए इस संघर्ष ने स्थानीय आबादी में दहशत फैला दी है। सुरक्षा एजेंसियां हालात पर नजर बनाए हुए। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि तनाव जारी रहा तो सीमा पार रहने वाले लोगों का विस्थापन बढ़ सकता है और क्षेत्र में मानवीय संकट और गहरा सकता है। आज की खबर यात्रा में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग पुनः की खबर यात्रा में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब आपके शहर मधुपुर में भरोसे का नाम कंप्यूटर पॉइंट। भाई साहब, ऑफिस के लिए अच्छा कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर या सीसीटीवी कैमरा चाहिए या स्टडी के लिए लैपटॉप बजट में उपलब्ध है। ब्रांडेड लैपटॉप या कंप्यूटर सिर्फ 14,999 से शुरू, EMI पर भी उपलब्ध है। साथ ही सभी प्रकार के रिपेयरिंग की सुविधा बहुत ही कम समय में उपलब्ध है। ऑफिस, स्टडी या गेमिंग, हर जरूरत का एक ही जगह कंप्यूटर पॉइंट।